व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु निर्रूप हरि महामोहतम पुंज जासु चंद्र विकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में व्यापक अनंत से विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के तेलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्महंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे इस महर्षि में ही अनुच्छेद ट्रस्ट के सम्मानीय श्रद्धेय श्री गुरु शरण जी महाराज, स्वामी नंदन जी महाराज, हमारे स्वामी पंकज दास जी महाराज तथा समस्त सदस्यगण मंच पर विशेष रूप में हमारे उपस्थित श्रद्धेय श्री दशरथ बाबा तथा हमारे राजनंदन बाबा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्संग सुन रहे सत्संग प्रेमियों, मातृशक्तियों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से रामचरितमानस से नर्तन की उपादेयता सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चौदह वर्ष के वनगमन यात्रा को पूरा कर लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या पुरी पहुंचे तो भगवान ने सभी गुरुजन पुरुजन को बुलाकर सत्संग किया। और भगवान श्री राम ने बताया, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा भगवान ने कहा। ये मनुष्य का शरीर साधनों का भी धाम है और इसमें मोक्ष का द्वार है। देवी देवता जिसके लिए तरसते हैं, हमारा जन्म भारतवर्ष में हो, भारतवर्ष में देवी देवता जन्म लेना क्यों चाहते हैं? क्योंकि भारतवर्ष संतों का देश है।
अगर संतों के देश में हमारा जन्म हो जाएगा तो हमें सत्संग निश्चित ही मिल जाएगा। ये मानव का शरीर ही मात्र कर्म योनि है। मनुष्य शरीर छोड़कर की जितनी भी योनियां हैं, यहाँ तक कि देवी देवता का लोक भी भोग योनि के अंतर्गत आता है। देखिए, मानव के शरीर में बहुत सारी सुविधा है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम बुझाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु 84 लाख योनि जो है, 84 लाख प्रकार का जीव है, तो सभी आपका पुत्र है। भगवान ने कहा सब मम प्रिय, ये मेरा भक्त मुझे सब प्रिय है, लेकिन इन प्रियों में भी मनुष्य मुझको सबसे ज्यादा प्यारा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में वो क्षमता है, मनुष्य में वो विशेषता है। परमात्मा ने ये मोक्ष का दरवाजा लगा रखा है, इसमें प्रवेश करने का साधन यही है। इसलिए मानव शरीर को साधन का धाम बताया गया। लेकिन इस साधन का धाम मिल जाने के बाद भी यदि हम भवसागर पार होने की चेष्टा नहीं करते, हम सत्संग नहीं करते, हम संत सदगुरु के शरण में नहीं जाते, हम भक्ति भजन नहीं करते, हम पाप में रत रहते हैं, हम माया में लीन रहते हैं, तो बताइए आप इसमें प्रवेश कैसे कर सकेंगे? आप नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हम सत्संग करें, हम ईश्वर की भक्ति करें और प्रभु के नाम का सुमिरन करें, उनका नाम का गुणगान करें। अभी स्वामी नंदन जी महाराज सुना रहे थे, एक व्यक्तित्व यहाँ का है, एक वहाँ का है, एक यहाँ और वहाँ दोनों का है, एक कहीं का भी नहीं। हम जिस संसार को संग्रह कर रहे हैं, हम जिस धन को संग्रह कर रहे हैं, आप समझते हैं वो क्या हमारे पास रहेगा? वो हमारे पास नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति एक मुट्ठी बालू लेकर छत पर चढ़ना चाहे तो क्या छत पर चढ़ जाएगा? वो आज से स्लिप कर जाएगा, फिसल जाएगा। क्यों? ये संसार कैसा है? संसरती थी संसारा, जो सरक रहा है, जो बदल रहा है, वही तो संसार है। भर्तृहरि जी कहते हैं धना निपुमो पशुओ ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारानी सखा स्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीव एक। धन धरती पर पड़े रह जाते हैं, पशु गाय बैल गौशाला में पड़े रह जाते हैं। नारी जब पति की मृत्यु हो जाती है तो कहाँ तक रहती है नारी? शमशान तक भी नहीं जाती है, घर तक रहती है, रोती है, पिटती है, लेकिन शमशान तक नहीं जाती। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीव एक। तो जीव के साथ एक धर्म ही जाता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करती है। स्वामी रामतीर्थ ने जापान में कहा था, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सॉल्वेशन। If you are able to understand the significance and importance of the opportunity, you are looking at our door. That is only condition of perfection. हम
अपनी मंजिल को समझें, हम अपने लक्ष्य को समझें और लक्ष्य को समझ करके हम संसार के विषयों में रमन न करें। नर्तन पाए विषय मन देही, अपलट सुधाते सट बिसले ही। आप देखते हैं मछली फंस जाती है बंसी में, विषय सुख में जीव फंसा जा रहा है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पंच विषय में जीव मर रहा है। मछली में तो एक विषय, मृग में एक विषय, लेकिन मनुष्य में पांचों विषय। ये मनुष्य कैसे बचेगा? मनुष्य बच सकता है सदगुरु के शरण में जाकर। जब तक सदगुरु के शरण ग्रहण नहीं करेगा जीव, तब तक ईश्वर की तरफ जा ही नहीं सकता। एक कथा है, ज्ञान वैराग्य शतक में एक राजा था। राजा का 3 मित्र, एक मित्र से बड़ी दोस्ती जिसके साथ 24 घंटा रहता था। दूसरा मित्र जिसके साथ 24 घंटा में एक बार मिलता था, और तीसरा मित्र जिससे कि वर्ष में एक बार मिलता था। एक बार राजा साहब जेल चले गए। राजा साहब बहुत चिंतित थे जेल में। जेलर बाबू आए, कहा राजन आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है? कहा हाँ जेलर बाबू, क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? अब तो मैं जेल में ही मरूंगा। क्या जेल से निकलने का कोई उपाय नहीं है? बोला हाँ एक उपाय है। बोला क्या? बोला अगर आपके पक्ष में कोई गवाह दे देगा तो निकल सकते हैं। तो ठीक है, हमारे तो 3 मित्र हैं, गवाही तो मिल जाएगी मुझे, लाया जाए। राजा साहब चले गए गवाह को लाने के लिए। अपने पहला मित्र के पास गया राजन, दरवाजा खटखटाया, मित्र बाहर निकल कर आया। बोला कौन? बोला हम तुम्हारा मित्र। बोला हम तुम्हें नहीं जानता हूँ, जाओ। बड़ा दुख हुआ। बोला जिसके साथ मैं 24 घंटा रहता हूँ, जो हमारा सबसे प्रिय मित्र है, वो बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। अब दूसरा मित्र के पास जाता है तो बोलता है मित्र कैसे आना हुआ, बहुत दिन के बाद आया हो। बोला हाँ मित्र संकट में फंस गया हो, मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर तुम गवाही दे दोगे तो निकल जाऊंगा। तो बोला मित्र मैं तुम्हारे साथ जेल खाने तक तो जाऊंगा, जेल खाना में छोड़ाऊंगा, लेकिन मैं तुझे गवाही नहीं दूंगा। वहां से भी उदास हो गया। तीसरा मित्र के पास गया। तीसरा मित्र के पास जो ही गया, दरवाजा खोल करके बैठा था। मित्र को देखकर दौड़ा, गले लगा लिया। दोनों मित्र की आंख में आंसू आ गए। कहा मित्र कैसे आना हुआ? बोला बस अगर गवाही दोगे तो निकल जाओगे जेल से। बोला अरे तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा सकता हूँ, गवाही क्या बात है, चल अभी देता हूँ। चला गया, गवाही दिया और राजा साहब जेल से सदा के लिए बाहर आ गए। सज्जनों, वो राजा का है 3 मित्र नहीं, हमारा भी 3 मित्र है। हर व्यक्ति के 3 मित्र हैं। पहला मित्र कौन है जानते हो? ये धन संपत्ति है। जब शरीर छूटेगा तो धन नहीं कहेगा कि राजा साहब हमारे हैं, वो बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। दूसरा मित्र कौन है जीव का? दूसरा मित्र है पत्नी, पति, बेटा, बेटी, कुटुंब, परिवार। ये आपको शमशान तक छोड़ देंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। हंसा जो पूछे हो रामा, सुनो भाई काया हो, हमरा तुहारो कैसे प्रीत हो, हम तो ही जेबे रे हंसा, अमर पूरा देशबा हो, और तू तो जलेबी मिलवे खाको। तीसरा मित्र कौन है? धर्म है,
आज हम बोलते हैं सत्संग में जाने का समय नहीं है, भजन करने का फुर्सत नहीं है, लेकिन अंत में धर्म ही काम आएगा और धर्म ही आपके हथकड़ी को काट करके परमात्मा से मिला देगा। तो जो न तरे भव सागर नर समाज हस पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। अभी सुन रहे थे, ये अन्य क्षेत्र है, हमें बड़ी खुशी हुई। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ये पहला अन्य क्षेत्र है हरिद्वार में। हमारे परम सम्मानीय श्रद्धेय श्री गुरु नंदन जी महाराज, हमारे स्वामी गुरु शरण जी महाराज, हमारे हनुमान सदस्य स्वामी पंकज दास जी महाराज और स्वामी नंदन दास जी महाराज, ये 4 महापुरुष हैं। और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे सेवक लोग हैं, हमारे गुरु भाई लोग हैं जो सहयोग करते हैं। यह नक्षत्र यहाँ खोला गया, ये बड़ा उत्तम कार्य हुआ। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं यह नक्षत्र इसी प्रकार से चलता रहे। और सभी सत्संगियों से भी कहता हूँ, भाई बहनों से भी, कि आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि ये अनक्षत्र सदा के लिए चलता रहे। 365 दिन की बात सुन रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक भंडारा साल भर में जिसके पास है वो तो दे ही सकता है, और सत्संगी तो बहुत है हमारे संत मत में। इसलिए आप लोग सहयोग करें और हमारे इन गुरु भाइयों के मनोबल को बढ़ावें। बहुत अच्छा लगता है हरिद्वार में, बहुत सारे संत महात्मा आते हैं, हमारे सत्संगी भाई लोग आते हैं, रहने का भी आश्रय मिलेगा और अन्य क्षेत्र में चलेगा। दान करने से बड़ा लाभ होता है। हम जो देते हैं वही मिलता है, और दान से अंतःकरण की शुद्धि भी होती है। संत कबीर साहब कहते, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से 1 फल मिलेगा, संत मिलेंगे तो 4 फल मिलेगा, और सदगुरु मिल जाएंगे तो कहते हैं जीवन में अनंत फल मिल जाता है। इसलिए हम लोग इस नक्षत्र को आगे बढ़ाने समय कितना हो, देखिए इस नक्षत्र को आगे बढ़ाते रहे। देखिए भगवान श्री राम की बात सुन रहे थे आप लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, के संबंध में कहा जाता है त्रेता युग में हुए। अब भगवान में बताते हैं 14 कला महात्मा लोग कहते हैं, और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण में 16 कला था। अब परशुराम जी महाराज में कितनी कलाएं थी? 12 कला। और हम लोग में कितनी कला है? किसी महापुरुष में 10 कला है तो किसी में 8 कला है, जो जैसे महापुरुष है। हम लोग साधारण जीव में 2 कला ना, खाना और सोना। दान करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से दान देना चाहिए। कहा गया है हमारे वेद में, श्रद्धा देयम, श्रद्धा से दान दीजिए। अश्रद्धा आदेयम, अश्रद्धा से मत दीजिए, श्रद्धा से दीजिए। देखिए संतों की सेवा का बड़ा फल होता है। मैं एक अंक में पढ़ा था, कल्याण अंक में, कि संत की सेवा का कितना फल होता है। ये मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर का पहला फल है। आप संत के शरण में जाइए, संत की सेवा कीजिए। क्योंकि मानव के शरीर को क्या कहा गया?
अभी सुन रहे थे ग्रंथ पाठ के माध्यम से, नर्तन भव बारिद कर बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और करण धार सदगुरु दृढ़नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी बाबा। ये मानव का शरीर क्या है? नाव है। संत सदगुरु क्या है? मल्लाह है। और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु, 3 सूत्र है। मानव का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। अब तीनों का संयोग मिला हुआ है। अब तीनों का संयोग मिल जाने के बाद भी यदि हम नाव ना पार करें, कोई गंगा जी स्नान करने के लिए गया हो, सब लोग स्नान कर रहे हो, एक सज्जन कपड़ा उतार लिया, ठेवना भर जल में खड़ा हो गया, गोता नहीं मार रहा है, बोलता बहुत ठंड लग रही है, वापिस लौट आता है। जो न तरह भवसागर। अरे मानव शरीर तुम्हें परमात्मा ने दिया है, ईश्वर भक्ति में गोता लगाओ। गोता लगाने से काम चलेगा। कबीर साहब कहते हैं ना, डुबकी मारी समुद्र में, अनिक्षा जात आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। तो कहाँ गोता मारो? तो कहते हैं समुद्र में गोता मारो। तो समुद्र क्या है? तो सतगुरु कबीर साहब बतलाते हैं, काया बड़े समुद्र केरो। ये मनुष्य का शरीर क्या है? तो कहते हैं सरोवर है। अब पार न पावे कोई, अब मन मर जाई हो डूबी के हो, मानिक परखे सोई नगरिया बावरे। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरे। कोई भी चतुर आदमी इस नगरिया को पार नहीं कर सकता है। तो कौन पार करेगा? जो भगवान का भक्त होगा, जो गुरु भक्त होगा। तो इस समुद्र में, काया रूपी समुद्र में हम गोता मारे हैं। अब गोता मारेगा तो क्या मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में तो निकलता कहाँ है? तो बोलते आकाश में। कबीर साहब को कहना चाहिए निकसा जात पाताल। समुद्र में गोता मारेगा तो पाताल में निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन कबीर साहब गलत बोलते हैं, क्या नहीं सही बोलते हैं। कहाँ निकलेगा? आकाश में निकलेगा। आकाश किसको बोलते हैं? खाली जगह, शून्य को आकाश कहते हैं। भगवान बुद्ध का शून्यवाद है, सर्वम शून्यम भगवान बुद्ध ने कहा। देखिए बौद्धिस्ट पराजित हुआ कहाँ पर? जब सर्वम शून्यम कहा, सब कुछ शून्य है, तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि सब कुछ शून्य है, तो शून्य को जानने वाला कौन होगा? शून्य को जानने वाला दृष्टा जरूर होगा। यहीं पर बौद्ध पराजित हो जाता है। और आचार्य शंकर का ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है बना पड़ा, ब्रह्म ही सत्य है और संसार क्या है? झूठा है, मिथ्या है, कल्पित है, रज्जु सर्प। तो ब्रह्म जो सत्य है, ईश्वर सत्य है, उस ईश्वर को अपने जीवन में जाने। उपनिषद कहती है, इस चेद वेदिदत सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यासमात् लोगान मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बड़ी बड़ी हानि है। यहाँ सत्संग भी होता है, ध्यान भी होता है। समय पर आइए। हमारे स्वामी सुदर्शन जी महाराज आए हैं, आप लोग को योगासन भी सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग अस्वस्थ भी रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ खुराक मिलता है। समय पर आइए, समय पर जाइए, सत्संग से लाभ उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।